नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। साथियों, एक पुराने गाने की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए। साथियों, अपने चाहने वाले के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए क्या दुआ की गई है कि आपको जो है नींद आ जाए और मैं जागूं। यानी इसका मतलब यह है कि मैं अपना सुख आपको दे दूं। कितना बड़ा सुख है सोने में साथियों। इस बात का एहसास तो उसको है जिसको नींद की गोलियां खाते खाते ज़माना बीत गया, कई साल हो गए, 10 साल से खा रहा है और नींद नहीं आती। और ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं सर मुझे बहुत नींद आती है। एक्सेस तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है, लेकिन नींद का नहीं आना कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। और वास्तु क्या कहता है इसके बारे में, ऐसा क्या करें जिससे कि आपको साउंड स्लीप आए, बुरे गंदे सपने ना आए और रात में आपकी आंख खुल के आपको बेचैनी ना कर दे। जी हाँ, नोट करिए एक एक फार्मूला वास्तु का। पहला फार्मूला, आजकल क्या होता है कि नींद ना आने का कारण जो है एक बोझिल होता है हमारा बेडरूम। जो हमारा बेडरूम बनता है, अगर वो बोझिल कैसे बनता है कि आपने जो है, आपके पास पैसा, भगवान ने खूब पैसा दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, लगाओ, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बेडरूम है उसको आप बहुत ज़्यादा हैवी मत करो। जिस बेडरूम के अंदर फॉल सीलिंग कर रखी है, स्पॉट लाइट है, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, तरह तरह की पेंटिंग लगी हैं, हर दीवार के ऊपर डिफरेंट कलर किया हुआ है, वहाँ पर वुडन वर्क करवा रखा है आपने, इतना कुछ है आपके बेडरूम के अंदर, खूब पैसा लगा रखा आपने, ज़बरदस्त आर्टिफैक्ट भी हैं, शो पीस भी हैं, पेंटिंग, पोस्टर, लाइटें दुनिया भर की लगा दी हैं आपने, तो ये मान के चलना कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये क्या होता है कि आपका जो ध्यान होता है ना, सोने से पहले या सोते समय आपका ध्यान भटकता है। इसके अलावा अगर आपने छत में मल्टी कलर यूज़ किए हुए हैं तो वो भी आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आपकी अटेंशन खराब करते हैं। और रात को सोते सोते बेड के ऊपर लेटे तो आपने देखा तरह तरह के कलर कॉर्निश के अंदर है, बॉर्डर के अंदर हैं, कोव के अंदर हुए पड़े हैं साथियों, वो जो हैं आपकी अटेंशन खींचते हैं और नींद को जो है खराब करते हैं। साथियों, वास्तु का ऐसा मानना होता है कि आपका जो बेडरूम है दैट शुड बी द मोस्ट बोरिंग प्लेस। सबसे ज़्यादा बोर करने वाली जगह होनी चाहिए। देखने का कुछ ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, सिंपल हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा कोजी हो और एम्बियंस वहाँ की हो बहुत ज़्यादा शांत, तभी आपको आएगी नींद। दूसरा फैक्टर, बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले आते हैं रात में काम करने के लिए। आप काम करते हैं, अपना ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहाँ पर आपका कंप्यूटर खुला रहता है, आपने ऑफिस की टेबल भी छोटी सी डाल रखी है, वहाँ काम भी करना है, तो समझ लेना कि वहाँ पर आपकी नींद भी खराब होगी, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के जो गैजेट्स हैं वो आपको परेशान करेंगे, आपके ब्रेन वेव्स को खराब करेंगे। वो आपको जो है बार बार ये भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि एक बार उठ के ज़रा ऑफिस का डॉक्यूमेंट देख लो, एक मेल आ गई है, एक बीप किया आपके फ़ोन ने, अभी आपके पास में कुछ और मैसेज आया है, वो देखते रहेंगे तो आपकी नींद खत्म हो रही है। साथियों, समझ लेना कि आपने अपनी नींद खत्म करने के और नींद की दवाइयाँ खाने का पूरा इंतजाम कर लिया। इसके अलावा अगर आपके बेड के ऊपर से कोई बीम जाता है तो क्या होता है कि वो भी आपको स्ट्रेस देता है, आपको स्ट्रेन देता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत बार जैसे लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटी नहीं होती साथियों, साइंस की भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में उसे हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स। वो भी हमारी बॉडी में से क्रॉस कर जाती है, बॉडी के ऑरा को वहाँ डैमेज करती है, रेड कलर बढ़ जाता है हमारे ऑरा का तुरंत, जैसे हमारे ऊपर से कोई चीज़ ऐसी जा रही होती है। उसके नीचे नहीं सोना, उससे आपको बच के सोना है। अगर आप जो है घर में अपने अपने कमरे के अंदर फॉल सीलिंग करवा ली है, करवाओ, बहुत अच्छी बात है, आजकल फैशन भी चल रहा है, कोई समस्या नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेड के ऊपर 6x6 6x6 का जो एरिया है बेड के ऊपर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। 3 तरफ आप कोप बनाओ, निशेज बनाओ, कुछ भी करो, वहाँ पर कोई भी डिजाइन बनाओ, वेव बना दो, वहाँ पर जो शौक है पूरा करो, लेकिन बेड के ऊपर बिल्कुल प्लेन होना। क्योंकि अगर बेड के ऊपर प्लेन नहीं हुआ, मान लिया प्लस या माइनस का डिजाइन अगर होता है बेड के ऊपर आपकी फॉल सीलिंग में, तो ये भी जो है वही काम कर जाता है जो काम बीम कर जाते हैं। क्योंकि जो एजेस होते हैं उनको फेंग शुई की भाषा में हम कहते हैं शार ची।
यानी विष बाण कहते हैं इनको हम, तो वो भी नुकसान करते हैं। और बहुत बार हमने देखा साथियों, बहुत बार उसके कारण शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो बीमारी है शुगर की, ये भी बहुत बार उसके कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान करें कि आपके बेड के ऊपर बहुत बार क्या होता है, कमरा बहुत बड़ा नहीं होता और आपको उसको सजावट भी करनी होती है, तो कई बार क्या करते हैं, सेंटर में हम जो है एक शैंडियर लटका दिया करते हैं। अगर शैंडियर आपने लगाया है, झूमर लगाया आपने मान लिया, और वो भी अगर बेड के ऊपर आ रहा है, वो भी आपकी बॉडी के साथ में कुछ अच्छा कोरिलेशन करने वाला नहीं है। कोशिश करो कि जितना एरिया बेड का है उसके सामने उसके सीट के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो। ये भी ध्यान करना, जैसे कि हम बताते भी रहते हैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर, आपको आगाह करते रहते हैं कि कभी सोते समय आपने अपना सिर उत्तर दिशा में नहीं करना, नॉर्थ में नहीं करना। अदरवाइज जो है नॉर्थ में जो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके साथ कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, नींद में बाधा पड़ेगी, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी खराब हो जाएगा, बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना चाहिए। फिर कई बार हम क्या करते हैं कि हमने अपना नया मकान बनाया और आर्किटेक्ट ने या किसी ने भी कह दिया कि सर पानी की टंकी को उठा के साउथ वेस्ट में रख दो आप, इससे आपका घर ऊंचा भी हो जाएगा, भारी भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली इसने, लेकिन ये भूल गया कि साउथ वेस्ट में लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ सॉलिडिटी होनी चाहिए। सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड बिल्कुल ना हो। किसी भी तरह का पानी वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ना बाथरूम का, ना टॉयलेट का, ना अंडरग्राउंड, ना छत के ऊपर। अगर आपने पानी की टंकी भी साउथ वेस्ट में रखी है और एग्जैक्टली उसके नीचे अगर आपका बेड है, तो ये मान के चलना कि वहाँ पर भी आपके ऊपर छत का जो फोर्स है, पानी का जो वजन का फोर्स है, वो भी आपकी बॉडी में से ट्रांसफर करेगा और होने के बाद में वो भी आपके ऑरा को डैमेज करने की कोशिश करेगा। फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। मत सोना कभी पानी की टंकी के नीचे। हो सकता है कि आपने छत के ऊपर जब कभी घर बनाया है, या वैसे भी घर का कई बार क्या होता है कि कूड़ा कबाड़ होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है, फालतू सामान होता है, लकड़ियां होती है बोन फायर करने के लिए कि सर्दियों में काम आएंगी। किसी किसी घर में लकड़ियों से ही खाना बनता है अभी तक। कुछ जितनी भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, पुराना कूलर होता है, टूटी फूटी चीज़ें होती है, साइकिल होती है बच्चों की जो खटारा हो गई, पुरानी हो गई, ये सब चीज़ें जितनी भी बेकार होती हैं, इनको कई बार हम वास्तु के चक्कर में साउथ वेस्ट में इकट्ठा कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसके नीचे हमारा बेड है। वो भी आपको इंसोम्निया करेगी, वो भी आपको जो है नींद आने की समस्या पैदा कर देगी, दवाइयाँ खानी शुरू कर दोगे आप। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लास्ट पॉइंट आप नोट करें, जहाँ पर आप सोते हैं अगर बेड के पीछे आपके विंडो आती है, अगर खिड़की आती है, ठीक है, प्राइवेसी आपकी है, घर पूरा आपका है, वहाँ से कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सोते समय अगर आपका बेड है, उसका सरहाना ज़्यादा ऊंचा नहीं है और पीछे उसके विंडो है, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता और वो भी हमारी नींद को ख़राब करते हैं, वो हमारी साउंड स्लीप बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसा है तो सोने से पहले पहली बात तो ये करो कि अपने बेड का सरहाना ऊंचा करा दो, इतना ऊंचा वहाँ पर जाए, वुड का पीस लगा दो, कोई फटा लगा दो, बोर्ड लगा दो, जिससे कि आपके पीछे थोड़ी सी सॉलिडिटी आ जाए। और फिर उसके बाद जो हॉलो चीज़ वहाँ पर क्रिएट करती है, हॉलो करने वाली चीज़ वहाँ पर विंडो है, उस पर सोने से पहले कम से कम भारी पर्दा जरूर डाल दो। वैसे भी हम वास्तु में कहते हैं कि साउथ में और साउथ वेस्ट के अंदर विंडोज़ को अवॉइड करना चाहिए और बेडरूम के साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल भी विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर लगानी है तो उस बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाओ, कोई समस्या नहीं। स्लीक विंडो काम करती है बहुत अच्छी। साथियों, छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। साथियों, अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएँ और तरक्की करते चले जाएँ तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अभी। ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, ये मूवमेंट बड़ा कीमती है आपके लिए। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।